फुल्ले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिराव फुल्ले अमर रहे, अमर रहे। उनसे निवेदन करूंगा कि वो महाराजा सूरसेन को माल्यार्पण करें। महाराजा सूरसेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सूरसेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है पुष्पेंद्र सैनी। उन्होंने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय खुले ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष भाई घनश्याम जी को मनोनीत किया हुआ है। हम उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इसी कड़ी में हमारे समाज के सुंदरलाल सैनी जी मुक्तम हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला संयोजक मनोनीत किया हुआ है। इनके मनोनीत करने पर उनका हम बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे जो है विनोद सैनी जी हैं समाज से, उनको हमारे जिले के अध्यक्ष मनोनीत किया हुआ है। इनके अध्यक्ष मनोनीत होने पर हम राष्ट्रीय खुले ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इस सम्मान की कड़ी में मैं महेंद्रगढ़ विधानसभा के लीगल एडवाइजर मनोनीत किया हुआ है राष्ट्रीय खुले ब्रिगेड की ओर से। मैं उनका भी बहुत बहुत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुले ब्रिगेड के, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो सम्मान की कड़ी में मैं हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष खुले ब्रिगेड के हैं तो घनश्याम दास सैनी जी से निवेदन करूंगा, वो हमारे जिले के जो कोऑर्डिनेटर मनोनीत हुए हैं श्री सुंदरलाल जी मुक्तम जी, उनका पगड़ी पहना करके सम्मान करेंगे। श्री घनश्याम दास जी, स्टेट अध्यक्ष राष्ट्रीय खुले ब्रिगेड। जो है कोऑर्डिनेटर हैं भाई बबलू सैनी। और आगे आ जाओ। की आवाज़ चैनल एम चैनल कृष्ण कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हर वक्त हमारी समाज की कितनी जो बात मीटिंग हुई है, समाज को आगे ले जाने के लिए कोई कार्य करते हैं तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप एक आवाज़ पर हमारा सहयोग करने के लिए, समाज का सहयोग करने के लिए पहुँच जाते हैं। आज जो मीटिंग की गई है उसका क्या उद्देश्य है? आज जो मीटिंग की गई है उसका उद्देश्य सैनिक समाज में कुछ जो है शिक्षा के प्रति जो है रुचि कम है, और स्कूल हमारा जो है गरीब जो परिवार के जो स्कूल जो था ये बंद हो गया है। हम चाहते हैं कि स्कूल जो है सुचारू रूप से दोबारा शुरू हो जाए, और किसी कारणवश स्कूल में जो है बाधा हो गई थी, स्कूल बंद हो गया है। तो हमारा उद्देश्य है कि घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करें और इस संस्था को जो है दोबारा सुचारू रूप से चलाएं। मेन उद्देश्य हमारा यही है। और पुष्पेंद्र जी इस हमारे राष्ट्रीय खुले ब्रिगेड के जो संस्थापक हैं, हम उनके मार्गदर्शन के नीचे शिक्षा जो महात्मा फुल्ले जो हमारी राष्ट्रीय खुले ब्रिगेड बनी हुई है,
तो उसके अधीन हम इस चीज़ को जो है शिक्षा के प्रति जागरूक करने का जो है संकल्प लेकर के ये पुष्पेंद्र जी का तो धन्यवाद करते हैं और आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ समाज में जो है शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए हमारे काम सौंपा गया है। हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के घर घर जा कर के लोगों को समझाएंगे कि भाई स्कूल समाज का जो है वो दोबारा शुरू होना चाहिए, गरीब बच्चे पढ़ने का मौका देना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की जो अन्य विडम्बना भी आए, कोई परेशानी आए तो हमारे समाज से भी जो है मास्टर दिनेश कुमार जी जो है बीजेपी के जो है बहुत बड़े नेता हैं और हमारे जो है खुले ब्रिगेड के जो नवनिर्वाचित जिला संयोजक और जो है हमारे जो पदाधिकारी जिला के जो है अध्यक्ष वगैरह जो बनाए हैं, इस टीम को भी बढ़ाएंगे। साथ साथ स्कूल की जो शिक्षा के प्रति जो है प्रणाली हमें सौंपी गई है तो उसको भी हम बढ़ावा देने की कोशिश पूरी करेंगे। इसमें समाज के लोग हमारे जो है भाई साहब भी साथ जितने भी आप लोग देख ही रहे हैं जो सहयोग कर रहे हैं, बाहर से भी आए हुए हैं श्री अजीत कुमार जी, श्री हमारे चाचा बिशंबर लाल जी और ये पवन कुमार जी, विनोद कुमार जी और राजन कुमार जी और जो है इधर जो है कैलाश जी, ये सभी लोग जो आए हैं, मुकदम साहब भी, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। समाज में सैनी हाई स्कूल है, ये हरियाणा की एक पहली ऐसी सैनी सभा है जिसका स्कूल बंद है। एडमिशन का दौर चला हुआ था और इन्होंने स्कूल की छुट्टी घोषित की हुई थी। इसमें जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं अब उनका एक तो एडमिशन नहीं हो रहा और नहीं उनको स्कूल से एलसीसी मिल रही और उनका एडमिशन करवाने के लिए हम स्कूल में जाते हैं तो उस कागज़ को ये फर्जी बताते हैं। इसमें जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका क्या दोष है जी, और यह किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। क्या ये स्कूल है, ये मतलब मान्यता नहीं है इसकी? 2018 से कृष्ण जी की मान्यता रद्द है। ये एक फर्जी वाड़े तरीके से चला रखा था, ना तो इसमें कोई प्रिंसिपल है। बाहर तो लिखा हुआ है मान्यता प्राप्त? नहीं जी, कागजों में नहीं है जी। अच्छा, ये बाहर वैसे लिखा हुआ है? हाँ, वैसे लिखा हुआ है जी। 2020 में इसको चालू किया गया, एक पंपलेट छपवाया भाई 1 अप्रैल 2020 से सैनी हाई स्कूल पूर्ण रूप से फिर चालू, मान्यता प्राप्त। सैनी समाज के बच्चे को गुमराह किया गया, इसमें पढ़ाया गया। अब उन पढ़ने वाले युवा बच्चों के भविष्य का क्या होगा जी, उनके दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके ना तो फादर है जी, माँ विंडो है, वो कैसे एडमिशन दिलवाने जाएगी जी। और शिक्षा समिति के चेयरमैन कहते हैं अगर मुझसे मिलना है तो मेरे फार्म हाउस आ जा। इसमें जो एक प्रिंसिपल था अनिल सैनी पहाड़वा से रहता है जी, वो मेरे से मिलना है तो मेरे यहाँ आ जा। आप ये बताओ जी वो बच्चे वहाँ इतनी दूर कैसे जाएंगे? क्या मतलब आपने क्या विचार किया है आगे की क्या रणनीति बनाई? कृष्ण जी, इससे पहले हमने जो है महेंद्रगढ़ में जो शिक्षा विभाग का ऑफिस है जी, वीओ ऑफिस, वहाँ हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी। उससे पहले एक एप्लीकेशन सीएम विंडो पे लगाई, फिर इन्होंने बिना कुछ अनाउंसमेंट किए, बिना किसी को के स्कूल को बंद कर दिया। इसमें पढ़ने वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं। जब हम वीओ मैडम के पास जाते हैं तो वहाँ से भी हमें भगा दिया जाता है, मतलब हमारी कोई नहीं सुन रहा इस स्कूल के मामले में। तो बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा कुछ रहा है? नहीं जी, इस स्कूल के मामले में एक राजनीति कर रहा है, एक बंदा राजनीति कर रहा है और अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहा है। और जो उसके नीचे संस्था के पद अधिकारी है ना जी, जिनका पद है, उनको वो अपने डमरू से नचा रहा है। तो इसकी शिकायत कहीं की है आपने? कोई सीएम विंडो पे लगा रखी है जी मैंने। और इसकी शिकायत के लिए मैं चंडीगढ़ सीएम निवास गरीब वो करीब कुटिया है जी, या सीएम निवास होता है, वहाँ स्पेशल जाऊंगा जी। मैंने ये कागज तैयार कर रखे हैं। यहाँ डीसी साहिबा से इससे मिले थे? कल मिलूंगा जी, आदरणीय डीसी साहिबा मोनिका गुप्ता से कल हम इस स्कूल के विषय में मिलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री हाँ जी, नायब सैनी, हाँ जी, ये भी तो आपकी बिरादरी से आप उनको कंप्लेंट करिए। मैंने सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगा रखी है जी। सीएम विंडो अलग बात है, वहाँ से डायरेक्ट मैं जाऊंगा जी, वहाँ जाऊंगा। वो सीएम साहब ये आए अभी थे, इलेक्शन चुनाव एक मिनट जी, सीएम साहब ये आए थे जी, मैंने ज्ञापन छपवा रखा था जी। मेरे को सीएम साहब से मिलने नहीं दिया,
रमेश सैनी के या रमेश चेयरमैन के यहाँ उनका खाने का प्रोग्राम था। मैं वहाँ 15 मिनट पहले पहुँच गया, लेकिन वहाँ मेरे को रोका गया। जब मैंने, कोई मेरा निजी मामला नहीं था, वहाँ के कुछ हमारे सैनी भाई थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जो मुद्दा है ये उसका सैनी हाई स्कूल का है, इसका पर्सनल मुद्दा नहीं है। लेकिन वहाँ भी मुझको सीएम साहब से मिलने से रोका गया। चलो मैं मानता हूँ उनकी राजनीतिक इस मामले में कामयाब हो रही है, उन्होंने मेरे को वहाँ रोका, तो चंडीगढ़ दूर नहीं है जी। और मैंने तो पहले भी सोशल मीडिया पे लिख दिया है, मैं मरने से नहीं डरता। अगर मुझे सैनी हाई स्कूल के लिए जेल भी जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा, स्कूल में चालू करवा के रहूँगा जी। तो गांव के अपने मोहल्ले के कितने लोग आपके साथ हैं? हाँ जी, मोहल्ले वासी जो है लोग हैं, मतलब आज जैसे कम मात्रा में लोग यहाँ पे दिखाई वो दे। कृष्ण जी, ये कुछ ऐसा है जो हमारे सैनी समाज की राजनीतिक है, वो गोत्रवाद पे टिकी है जी। गोत्रवाद पे लोगों को बांट रखा है कि किसी को बुलाने जाए तो वो उसके दबाव में है, वो उसके दबाव में है। इसलिए हमने राष्ट्रीय खुले ब्रिगेड जिला के संयोजक जो मतलब इस टीम की नींव रखेंगे, सैनी समाज को चालू करवाने के लिए नींव रखेंगे, वे हमारे आदरणीय मुकदम साहब एक हमें नई टीम बना के देंगे। उनकी देख रेख में कल हम डीसी साहिबा से मिलेंगे और स्कूल के बारे में शिकायत करेंगे। सर, मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय खुले ब्रिगेड के जितने भी हमारे सदस्य पदाधिकारी हैं, उन सब का मैं अपने दिल की गहराई से हार्दिक उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय खुले ब्रिगेड की डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिला अध्यक्ष जो मुझे बनाया गया है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूँ। और जैसा कि मुद्दा रहा, और राष्ट्रीय खुले ब्रिगेड का भी जो मेन मोटो है वो एजुकेशन है। सर, मैं खुद एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मेरी टीम के साथ मिलकर के पूरी कोशिश करूँगा कि समाज में मुख्य रूप से जो बच्चे शिक्षा से दूर चले गए, किसी कारण उन बच्चों को शिक्षा में जोड़ करके मुख्य धारा में लाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। जहां हमें जिस व्यक्ति के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, बगैर ये मसला सोचे हुए कि वो हमारे साथ है या नहीं, वो राजनीतिक पार्टी का हमारे साथ है या नहीं, क्योंकि खुले ब्रिगेड गैर राजनीतिक है, इसका कोई संस्था है, इसका कोई मोटो ये नहीं है कि हमें यहाँ पर जा करके ये करना, पॉलिटिक्स करनी। तो चाहे राजनीतिक रूप से हमारे मतभेद हों, सामाजिक रूप से हमारे किसी व्यक्ति से मतभेद हो, लेकिन जब बात शिक्षा की आएगी तो सभी व्यक्तियों को साथ लेकर के, जिस व्यक्ति की जहां भी जरूरत होगी, हम सबको साथ लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जहां तक स्कूल की बात है, सबसे पहले हम मौखिक रूप से उन लोगों से जाकर के कोशिश करेंगे। कोशिश पहले भी हुई है, कोशिश आगे भी जारी रहेगी। जहां तक हमारा प्रयास रहेगा, चाहे अधिकारी से मिलना पड़े, भाईचारे से मिलना पड़े, जहां तक संभव हो, जैसे भी संभव हो, स्कूल को दोबारा से शुरू करवाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। शिक्षा को लेकर के ये मीटिंग की गई है यहाँ पर, तो इसमें किस तरह से बच्चों को आगे लेके आए और अपना जो सैनी समाज पीछे लगता जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए कृष्ण जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि मीडिया के माध्यम से आप हमारी समाज की बातें करते हैं एक छोटे से निवेदन पर। और इसमें मैं राष्ट्रीय खुले ब्रिगेड के जो नॉमिनेटेड पर्सन हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें मुझे भी इनवाइट किया गया कि समाज की ओर से आप भी कुछ बातें प्रेस के सामने रखें। देखिए कृष्ण जी, आज जो इस विद्यालय के बंद होने का जो सवाल है, वो केवल और केवल समाज में जो चयनित व्यक्ति हैं वो अनपढ़ आदमी है, मतलब वो शिक्षित नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, जो व्यक्ति लिख नहीं सकता, तो वो मेरे हिसाब से तो स्कूल चलाने में सक्षम नहीं है। रही उसकी गवर्निंग बॉडी, जो कार्यकारिणी है, जो उनके नीचे के जो पदाधिकारी हैं संस्था के, वो सब अंधे बने हुए हैं। उनकी आंखों पे एक पट्टी बांधी हुई है गोत्रवाद की, भाई हम इन गोत्रों से हैं, ये हम 4-5 गोत्र साथ हैं। तो मेरा अपना एक निजी सुझाव है, उस गवर्निंग बॉडी में कोई लीगल एडवाइजर भी उन्होंने बनाया हुआ होगा,
वो आकर के मेरे से डिबेट करे एक चीज़ पे। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि सभा के कानून कायदे क्या कहते हैं, किस तरह से हमें चलना चाहिए। तो इन चीज़ों से वो अनभिज्ञ हैं। और मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने 1/5/2024 को सचिव महोदय से RTI लगा करके कुछ जानकारी हासिल की। तो 8 तारीख को उन्होंने मेरे को व्यक्तिगत रूप से बुला करके वो जानकारियाँ रिसीव करवाई है। उसमें इतनी बड़ी खामियां मैं देख करके हैरान रह गया। भाई इस संस्था का कोई धनी धोरी है ही नहीं। 2019 में चुनाव था, आज 2022 के टर्म से पूरी की उन्होंने। वो गवर्निंग बॉडी सर्टिफाइड थी उनकी जिला रजिस्ट्रार से। 2022 में फिर चुनाव होता है जून में। 2022 से लेकर के आज तक वो गवर्निंग बॉडी सर्टिफाइड ही नहीं है। वो इस सीट पे बैठे कैसे हैं? हैरान की बात है। जबकि उसमें टाइम होता है इलेक्शन के 30 डेज अंडर, 30 दिन के अंदर अंदर गवर्निंग बॉडी को सर्टिफाइड करवाना आवश्यक है जिला रजिस्ट्रार से। आज तक नहीं हुआ। बैंक खाते ऑपरेट कर रहे हैं। बड़ी हैरान की बात है। और अचंभित रह गया मैं देख करके। मैंने इस RTI में एक सभा की सदस्यता सूची भी मांगी थी जो जिला रजिस्ट्रार से अनुमोदित होती है। तो उसमें मुझे मिले 585 मेंबर्स सूची में, और इन्होंने 2022 में 588 मेंबर में चुनाव करवाया है। वो 3 मेंबर पता नहीं आई कार्ड बना करके कैसे दे दिए उनको, उनका वोट डलवा दिया। तो यहाँ सब कुछ कुर्सी हथियाने के लिए सब कुछ बोगस होता है। ना कोई स्कूल की तरफ ध्यान है, ना कोई समाज की फैली कुरीतियों की तरफ ध्यान। केवल और केवल हमें प्रधानता चाहिए ताकि हम इसका राजनीतिक लाभ ले सकें। समाज को कोई नहीं जान रहा कि सैनी समाज कहाँ जा रहा है। आज ये क्यों जो है उदासीनता छाई हुई है, लोग क्यों नहीं आते समाज के अंदर? क्योंकि कल एक संदेश दे दिया कि सैनी सभा के अंदर ये कार्यक्रम है। तो कुछ लोगों के अंदर ये एक भ्रांति फैली हुई है कि श्री राम सैनी तुम्हें सैनी सभा देगा ही नहीं, इसलिए आज ये मायूसी छाई हुई है। वो लोग पहुंच नहीं पाए। अब पता चलेगा कि श्री राम सैनी ने उनको संस्था दी है कार्यक्रम करने के लिए। हो सकता है आगे कोई कार्यक्रम रखे, उसमें संख्या बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा कि समाज को, ठीक है विरोधाभास है, लेकिन कोई भी सामाजिक कार्य में होता है हम सबको मिलकर के एक होना चाहिए और उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। महेंद्रगढ़ सैनी हाई स्कूल, इन रूम में स्कूल में बच्चे पढ़ते थे। इन बेंच पे बैठकर सैनी हाई स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, और आज ये बेंच धूल भाग रही है। कितना रेत चढ़ा हुआ है। इस स्कूल में धनी धोरी कोई रहा ही नहीं, कोई धनी धोरी नहीं है स्कूल का। धूल भागती है बेंच, रेत चढ़ रही है इन पर। ये है महेंद्रगढ़ सैनी हाई स्कूल की कंडीशन व्यवस्था।